अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन डॉक्टर मोहम्मद अल बदाली ने कहा कि सऊदी अरब में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोकमैन ने इतवार को नए कोरोना वायरस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे यहाँ सऊदी अरब में ओमिक्रॉन वायरस का अनुपात बढ़ता जा रहा है और उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में कोरोना के नए मामले और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अल बदाली ने आगे कहा कि वायरस की नई लहर का मुकाबला हिम्मत और हौसले से करना होगा। ज़रूरी है कि सब लोग SOPs की पाबंदी करें और बूस्टर डोज लगवाएं। आज न्यूज़ के मुताबिक स्पोकमैन ने आगे कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो सऊदी अरब उन देशों की लिस्ट में खड़ा है जहां हालात खतरे से बाहर है, और सऊदी अरब का नाम उन देशों की लिस्ट में भी आता है जहां कोरोना को लेकर इंतजाम बहुत अच्छे किए गए और काफ़ी कम वक्त में इसको कंट्रोल भी किया गया। अब यहाँ पर आपके लिए गौर करने वाली बात ये होगी कि हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि हालात पर हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। केस अगर कम होते हैं तो उसके हिसाब से नरमी की जाएगी SOPs में, और केस अगर बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से भी कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। यानी कि अभी अगर हालात ठीक नहीं होते हैं तो आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, नियम और ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से बचे रहने के लिए बूस्टर डोज अब 16 साल तक की उम्र के लड़के और लड़कियां लगवा सकते हैं। यानी बूस्टर डोज के लिए जो मिनिमम उम्र है वो 16 साल अब कर दी गई है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए 16 या उससे ज़्यादा उम्र वाले पहली फुर्सत में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक इससे पहले कोरोना वायरस के हवाले से 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है। इस उम्र के बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने विश्वास दिलाया कि दुनिया भर में 50 लाख बच्चों को वैक्सीन दी जा चुकी है और किसी भी देश में 5 से 11 साल तक के बच्चों को वैक्सीन दिए जाने पर किसी तरह की कोई शिकायत अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आई है। अरब ज्वाइंट फोर्स जो कि यमन के अंदर हूसियों से लड़ रहा है यमन के लोगों को बचाने के लिए, और जो अनाधिकृत तरीके से कब्जा जमाया हुआ है हूसियों ने यमन में, तो उस कब्जे को छुड़वाने की भी कोशिश की जा रही है। यहाँ आपको बता दें कि अरब ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन ब्रिगेडियर तुर्की अल मालिकी ने हूसियों के द्वारा जो हमले किए जाते हैं सऊदी अरब पर, उसमें जितने लोग अब तक मारे गए हैं उनके आंकड़े जारी किए हैं। अल मालिकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 10 देशों के रहने वाले सिटीजन जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, इन हमलों के दौरान उनकी मौत हुई है। इनमें सऊदी अरब और यमन के अलावा पाकिस्तान और इंडिया के रहने वाले लोग भी शामिल हैं। अल मालिकी ने आगे कहा कि हूसियों के हमले से सबसे ज़्यादा सऊदी मारे गए हैं, जिनकी अब तक तादाद 63 है। इनमें 34 मर्द, 8 औरतें और 17 बच्चे, यानी कि इतने सऊदी मारे जा चुके हैं। हूसियों के हमले में मरने वालों के हिसाब से दूसरे नंबर पर यमनी है, जिनमें 11 मर्द, 3 औरतें और 6 बच्चों की अभी तक मौत हुई है। तीसरे नंबर पर इंडियन सिटीजन है, जिनकी तादाद 14 है, यानी 14 भारतवासियों की मौत सऊदी अरब में हूसियों के हमलों में हो चुकी है। यानी कि शुरू से लेकर अब तक पाकिस्तान से संबंध रखने वाले 9 लोगों की मौत हुई है हूसियों के हमलों के दौरान। बांग्लादेश के 8 लोगों की मौत हुई है हूसी हमलों के दौरान, जबकि मिस्र से संबंध रखने वाले 4 लोगों की भी मौत हुई है। तुर्की अल मालिकी ने आगे कहा कि नेपाल, फिलीपाइन, सूडान और सीरिया का एक एक बंदा भी सऊदी अरब के अंदर हूसियों के हमले का शिकार हुआ है। एक सऊदी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने का चालान देखकर परेशान हो गया। उसका कहना है कि उस शहर में वो गए ही नहीं जहां का चालान उनको मिला है। सऊदी ने ट्रैफिक पुलिस पर शिकायत भी दर्ज कराई थी। आज न्यूज़ के मुताबिक हाइल शहर में रहने वाले एक सऊदी ने ट्रैफिक पुलिस के ट्विटर पर शिकायत की कि उनको ट्रैफिक सिग्नल वायलेशन का चालान मिला है, मगर वो अल हवूफ शहर का है जहाँ वो गया ही नहीं। सऊदी की तरफ से आगे कहा गया है कि ट्रैफिक चालान के खिलाफ मैंने शिकायत भी दर्ज कराई, मगर उसको भी रद्द कर दिया गया। ऐसे में मैं क्या करूं, जबकि मैंने तो ये वायलेशन किया ही नहीं और मैं इन दिनों इस शहर में भी नहीं था जहां का मुझे चालान मिला है। शिकायत का जवाब देते हुए ट्रैफिक विभाग का कहना है कि ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए होने वाले चालान पर ऑब्जेक्शन दायर करने के लिए वक्त लिया जा सकता है, यानी ऑनलाइन के अलावा ट्रैफिक विभाग के दफ्तर जाकर भी अपनी शिकायत रखी जा सकती है, ताकि अगर कोई गलती हो जाती है सिस्टम के जरिए उसको सही किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब के सभी शहरों में ट्रैफिक कानून के तहत सिग्नल तोड़ने पर 3000 रियाल का चालान किया जाता है। ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए
होने वाले चालान का फुटेज और तस्वीर भी सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम को भेजी जाती है। यानी अगर कहीं कोई ऐसा वायलेशन होता है और फ्लैश किसी की गाड़ी पर लगती है, चालान बन जाता है, बाकायदा प्रूफ भी जमा किया जाता है। लेकिन जैसे कि ये मामला एक अजीब सामने आया है, तो अभी इसकी तहकीकात होनी बाकी है। तो बात करेंगे सऊदी अरब की कोविड-19 की रिपोर्ट की। 389 नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, जो कि पिछले कई दिनों का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 124 इसके सामने नई रिकवरी, एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 33, जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। तो 389 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल मामले 5,52,795 हो जाते हैं। 124 नई रिकवरी के बाद 5,40,868 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,871 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बीते हफ्ते के दौरान सऊदी भर में कोरोना एसओपीज के 1880 वायलेशन रिकॉर्ड पर आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना दोबारा से फैलना शुरू हुआ है, तो नियमों में भी सख्ती कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को आदत इतनी ज़्यादा नहीं थी, बीच में काफ़ी ढील दी गई, तो फिर से वायलेशन बड़ी तादाद में सामने आने लगे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक कोरोना एसओपीज के सबसे ज़्यादा वायलेशन मदीना मुनव्वरा में रिकॉर्ड किए गए, जिनकी तादाद 609 रही। रियाज रीजन 568 दूसरे नंबर पर और मक्का मुकर्रमा रीजन 392 वायलेशन के साथ तीसरे नंबर पर रहा। हाइल रीजन 118 वायलेशन चौथे नंबर पर और बाहा 66 वायलेशन 5वें नंबर पर है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का आगे कहना है कि सऊदी अरब के तेहरा रीजन में नजरान और नॉर्दर्न बॉर्डर दो ऐसे रीजन हैं जहां कोई वायलेशन रिकॉर्ड पर नहीं आया, लेकिन जाजान में सिर्फ एक वायलेशन रिकॉर्ड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने आगे कहा कि तबूक, ईस्टर्न रीजन, अल्जौफ, असीर और कसीम रीजनों में भी कोरोना एसओपीज का वायलेशन बहुत कम रिकॉर्ड किए गए। रियाज रीजन में पुलिस ने 3 अजनबियों को गिरफ्तार किया है, जो कि बिजली के केबल चुराकर बेच दिया करते थे। मुलजिमों का संबंध पाकिस्तान से है। रियाज रीजन पुलिस के स्पोकमैन का कहना था कि पुलिस टीम ने 3 पाकिस्तानियों को इलेक्ट्रिकल केबल चुराने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। मुलजिमों ने केबल ऐसी बिल्डिंग से चुराई थी जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यानी नई बिल्डिंग्स बन रही थी। मुलजिमों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करके उन्हें संबंधित विभाग के हवाले कर दिया गया है। प्रोसिक्यूशन से मुलजिमों के खिलाफ तहकीकात पूरी होने के बाद केस फौजदारी की अदालत में भेजा जाएगा। पुलिस स्पोकमैन का आगे कहना था कि मुलजिमों ने नई बनने वाली बिल्डिंगों से केबल और इलेक्ट्रिकल मेन स्विच के अलावा बिजली के और भी दूसरे सामान चुराए थे, जो कि कंस्ट्रक्शन काम के लिए बिल्डिंग में इस्तेमाल होने थे। और अंत में बात करेंगे मौसम को लेकर। सऊदी मौसम विभाग का कहना है कि मंगल से सऊदी अरब के ज़्यादातर इलाकों में सर्दी के मौसम की बारिशों का आगाज हो जाएगा। मौसम विभाग ने कहा कि मक्का मुकर्रमा, बाहा, असीर, रियाज, कसीम, ईस्टर्न रीजन, तबूक, नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, अल्जौफ और हाइल रीजनों में मंगल से बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी तो कहीं मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। मौसम के जानकार अकील अल अकील ने बताया कि आने वाले 24 घंटों के दौरान रियाज, कसीम और सऊदी अरब के ईस्टर्न रीजन वाले इलाकों में बारिश का सिलसिला देखने में आएगा। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होगी और कुछ जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश बरसेगी। अल-अकील ने आगे कहा कि तेज़ हवा की वजह से सऊदी भर में टेम्परेचर काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इन इलाकों में कम से कम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा। उम्मीद है कि अल कसीम रीजन में सर्दी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर 1 से भी नीचे चला जाए। सऊदी अरब के नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन, ईस्टर्न रीजन और रियाज में भी टेम्परेचर कम होगा। तो इस तरह से दोस्तों, बस ये आज की न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।